Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good and you must be safe. So today we are going to understand finite verb and infinite verb. ठीक है, हम वर्ब की सब कैटेगरीज को देखेंगे जिनमें आते हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब. सो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब को. फाइनाइट वर्ब अभी तक आपने लास्ट वीडियो में जितनी भी वर्ब्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी जो है फाइनाइट वर्ब्स थी. ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशनशिप with the subject or noun are known as finite verbs. These verbs are usually the main verb of a clause or a sentence and can be changed according to the noun, as well as they are used only in present and past tense. They can be indicative of passive or active voice and also of number, singular or plural. ओके, तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ रिलेशनशिप बताती है. सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशनशिप है उसको बताने का काम करती है. यानी आपका सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है, ठीक है, जो भी एक्शन कर रहा होता है उसको आप कहोगे फाइनाइट वर्ब. इसमें आपकी आती हैं एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. ओके, ये जो है क्या होती है? फाइनाइट वर्ब्स होती है, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और ये जो है आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस में एक अलग टाइप की वर्ब का यूज़ करते हो, होती है ना आपके पास वर्ब फॉर्म्स होती हैं अलग अलग. प्रेजेंट के लिए आप एक अलग वर्ब फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, पास्ट के लिए आप अलग वर्ब फॉर्म का यूज़ कर रहे हो, फ्यूचर के लिए आप अलग वर्ब फॉर्म का यूज़ कर रहे हो. तो फाइनाइट वर्ब में क्या होता है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज देयर इन फाइनाइट वर्ब, एज वेल एज इट इज बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट. ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है. आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उसी के हिसाब से आप फाइनाइट वर्ब का यूज़ करोगे. ठीक है, जैसे सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाते हो और प्लूरल के साथ आप हैव लगाते हो, हैव का यूज़ करते हो. ये जो है फाइनाइट वर्ब जो है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है. साथ ही साथ इसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं. ठीक है, और इट कैन बी इंडिकेटिव ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वॉइस. ठीक है, ये आपकी पैसिव और एक्टिव वॉइस की भी इंडिकेटिव होती है. आपको जो है फाइनाइट वर्ब के थ्रू ही पता चलता है कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. ऑलराइट, नाउ एग्जाम्पल देखो. शी वॉक्स होम. ठीक है, शी यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, वॉक्स जो है वो क्या होगा? फिर फाइनाइट वर्ब होगा. ठीक, नेक्स्ट इसी को इन्होंने मॉडिफाइड किया टेंस के अकॉर्डिंग. पहला सेंटेंस है प्रेजेंट में शी वॉक्स होम और सेकंड सेंटेंस है शी वॉक्ड होम. शी हमारा सब्जेक्ट तो वही है मगर यहाँ टेंस बदल गया है और आपकी फाइनाइट वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है. वॉक्स क्या हो गया? अब वॉक्ड हो गया है. ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ. यू प्रॉमिस मी द लास्ट टिकट. अगला एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू अम्यूजमेंट पार्क. नेक्स्ट है आई वेंट फॉर अ वॉक अराउंड द पार्क. अगला एग्जाम्पल देखो, शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज योर ब्रदर नो माई ब्रदर. अगला एग्जाम्पल, we want John to act as club secretary. Next है I like taking photographs of insects. Next है coming home last night I saw a deer run across the road. तो देखो
यहाँ जो आपकी वर्ब है दैट इज एक्टिंग लाइक अ मेन वर्ब, ठीक है, जो आपकी वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है, तो आप इन वर्ब को क्या कहोगे, फाइनाइट वर्ब कहोगे। अब इनफाइनाइट वर्ब जो है वो ऐसी रेगुलर वर्ब्स नहीं होती है। अब आते हैं हम इनफाइनाइट वर्ब्स पे या नॉन फाइनाइट वर्ब पे। अब इनकी डेफिनेशन देखो, दीज, तो इसकी डेफिनेशन है दीज वर्ब्स कैन नॉट बी द मेन वर्ब of a clause or sentence as they do not talk about the action that is being performed by the subject or noun। तो पहला ही पॉइंट क्या बता रहा है कि जो नॉन फाइनाइट है या इनफाइनाइट वर्ब्स हैं इनको आप मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो है कभी भी किसी भी सेंटेंस में नहीं बताएंगे कि एक्शन क्या चल रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये नहीं बताती कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। और ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं बदलती है। इन्फिनिटिव्स और नॉन फिनिटिव्स आर यूज्ड एज नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। तो इनका यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, नाउन्स के रूप में, एडवर्ब्स के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। They are also used to form non-finite clauses which are simply dependent clauses that use non-finite verb। और ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के काम में भी यूज़ होती हैं। अगर आपको कोई डिपेंडेंट क्लॉज क्रिएट करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ करोगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे पास 3 टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आती हैं। सबसे पहले है जिरंड्स। तो जिरंड्स क्या होता है, जहाँ वर्ब नाउन की तरह एक्ट करती है, ठीक। यहाँ हम वर्ब को क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ नाउन, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो, ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स, ठीक। तो यहाँ कैंपिंग जो है ये एक हैबिट है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है कैंपिंग, ठीक। तो जिरंड्स क्या होते हैं, जहाँ हम वर्ब को एज अ नाउन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वर्ब कहलाती है जिरंड। जिरंड में हमेशा ing फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, हमेशा ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, एग्जाम्पल्स देखो इसका, डू यू फैंसी गोइंग आउट, ठीक। गोइंग आउट इज एक्टिंग एज अ नाउन हेयर, ठीक है। हैविंग रीड द बुक वंस बिफोर मेक्स मी मोर प्रिपेयर्ड। हैविंग जो है यहाँ पे कोई जिरंड की तरह काम कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग, ठीक। स्विमिंग जो है यहाँ पे कोई एक जिरंड यानी नाउन की तरह काम कर रहा है, एक हैबिट को बता रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहा है, ठीक है। बीइंग लव्ड कैन मेक समवन फील सेफ, वी इंजॉयड देयर सिंगिंग, ठीक है। तो ये जो हैबिट्स हैं, हॉबीज़ हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं, बेसिकली होती तो वर्ब ही है, तो इनको हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा टाइप इसका, दैट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है, यहाँ जो वर्ब है वो भी नाउन की तरह काम कर रही है, बट जिरंड और इसमें क्या अंतर है, जिरंड में हमेशा वर्ब के साथ ing यूज़ होता है और इन्फिनिटिव्स में वर्ब से पहले टू लग जाता है, यानी टू प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू इन्फिनिटिव। अगर किसी वर्ब से पहले क्या लगा है, टू लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आई लव टू सिंग, ठीक है। यहाँ टू सिंग जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू मार्केट, आई वुड रादर नॉट टू ईट मीट, आई माइट नॉट टू कम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, यू नीड
to paint the whole cupboard starting from the bottom. He asked me not to be late. अभी कुछ सेंटेंसेस में बेटा नॉट ईट नॉट कम लिखा हुआ है, इसमें नॉट के बाद क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है, टू इज मिसिंग इन दीज सेंटेंसेस। तो वर्ब के पहले अगर क्या लग जाता है, टू लग जाता है, टू प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, उसको क्या कहोगे आप, इन्फिनेटिव कहोगे। अब आता है लास्ट, वेयर द वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव, इसको आप कहते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द नॉन फिनिट वर्ब्स दैट हैव ing और ed as suffix and cause the verb to come as adjective are called participle। तो इसमें जो है वर्ब के साथ जो है ing लग जाता है या ed लग जाता है डी एड, और यहाँ जो वर्ब है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, यानी किसी चीज़ की विशेषता बताती है, तो उसको आप कहते हैं पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे द मैन कैरिंग द ब्रिक्स इन इज माई फादर, जो आदमी ब्रिक को कैरी कर रहा है वो क्या है, मेरे फादर है, ठीक है। तो आदमी की विशेषता क्या है, ही इज कैरिंग ब्रिक्स, ठीक। अब देखो, शी शोड अस अ प्लेट ऑफ स्कोन्स क्रैम्ड विद क्रीम, ठीक। तो स्कोन्स क्या है, स्कोन कैसे हैं, क्रैम्ड विद क्रीम, उसमें बहुत सारी क्रीम है। तो स्कोन्स की विशेषता क्या है, दो स्कोन्स आर क्रैम्ड विद क्रीम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, विसलिंग द सेम ट्यून एज ऑलवेज, टेड टचेज द फ्रंट ऑफ हिज कैप विद हिज फोरफिंगर एज शी विसमाउंटेड। तो यहाँ पे को जो है whistling is used as an adjective, ठीक है। तो आपका जो है this one, this participle में क्या होगा, वर्ब जो है आपकी एज एन एडजेक्टिव एक्ट करेगी, वो कैसे एक्ट करेगी, एज एन एडजेक्टिव। अब लास्ट में क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इट एक्ट एज अ मेन वर्ब एंड चेंज अकॉर्डिंग टू नाउन, इसमें जो है प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं, एंड ये जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस में यूज़ हो सकती है। नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, ये मेन वर्ब की तरह कभी काम नहीं करती है, ये कोई भी टेंस, मूड और जेंडर को इंडिकेट नहीं करती है, और इसका यूज़ हम करते हैं नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। और इसका जो यूज़ है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए। तो दीज आर अवर फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू, आपको जो है अब अच्छे से समझना है जिरंड को, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इन्फिनेटिव को, एंड द लास्ट इज पार्टिसिपल। दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नॉन फिनिट वर्ब। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट properly and have a great day ahead. Thanks for watching this video.